कामातुर कामनी की साधना भाग 1। जिन्हें दुर्भाग्य से सांसारिक सुख नहीं मिल पाता उनके लिए परम आवश्यक है यह साधना। कामातुर योगिनी शब्द का अर्थ है यौन रूप से इच्छुक योगिनी या कामुक योगिनी। यह शब्द योगिनी के एक विशिष्ट रूप को दर्शाता है जो कामुक या यौन ऊर्जा से जुड़ी है। बेहतर तो यह होगा कि आप आगामी शिविर में आएं और भली भांति इस साधना को समझें, उसके बाद दीक्षा लेकर सफलतापूर्वक साधना को संपन्न करें। शिविर आदि की सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अतः उसको देखना ना भूलें। तो प्रस्तुत है कामातुर कामनी की साधना। किसी को पत्नी का सुख नहीं मिल पाता तो किसी को किसी नियति के कारण या कई अन्य मर्यादाओं के कारण स्त्री और सांसारिक सुख सौभाग्य नहीं मिल पाता। उनके लिए यह साधना बहुत महत्वपूर्ण है। इस साधना को विद्यार्थी वर्गों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपनी सिद्धि के सुखों में लिप्त हो जाएंगे तो वह अपने जीवन के लक्ष्यों को नहीं पूरा कर सकेंगे। अतः जरूरतमंद लोगों को ही यह साधना करनी चाहिए। कामातुर कामनी का सौंदर्य और शारीरिक गठन रति के तरह ही मनमोहक है, जिसका वर्णन करना शोभा नहीं देगा। इतना ही कहा जा सकता है कि जो कोई इसे प्रत्यक्ष कर लेता है वह उसे संसार की सबसे ज्यादा खूबसूरती उसमें ही नजर आती है। देखकर उसे दंग रह जाता है, जैसे बिना एक क्षण गवाए लिपट पड़े। इस साधना से आध्यात्मिक विकास तो नहीं होता, किंतु इस साधना से सुख, सौभाग्य और समृद्धि अवश्य ही मिलती है। एक साधक ने इसकी साधना कर परीक्षित करा है, जिसका अनुभव एक वीडियो में बताया गया है। उसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस साधना की सफलता के लिए नए सदस्यों को इस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि उसे निश्चित सफलता मिले और आजीवन सिद्धि बनी रहे। निश्चित सफलता के लिए यदि शिविर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप बताई गई विधि को अपना सकते हैं। तो सर्वप्रथम दीक्षित हो लें। 7 घरों के लोगों से उनकी इच्छा अनुसार अनुदान लें। उसमें अपने 57 रुपये जोड़कर मेरे बैंक खाते में जमा कर दें। अनुदान लेते समय यह बताकर लें कि आपको एक दीक्षा लेनी है, उसमें 7 लोगों का अनुदान लेना है। यही नियम है। यह नहीं बताएं कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान लिया जा रहा है। उद्देश्य को गुप्त ही रखें। इस कार्य को संपन्नता के बाद अपना फोटो ईमेल से अटैच कर मुझे भेजें, ताकि दीक्षा कार्य संपादित किया जा सके। गुरु दीक्षा के लिए प्रत्यक्ष आने की आवश्यकता नहीं, वह आपके वर्तमान फोटो के द्वारा भी मिल जाएगी। निश्चित सफलता के लिए निम्न कार्य आरंभ करें। गुरु दीक्षा के बाद अब आप ध्यान का अभ्यास आरंभ करें। इस विधि के अनुसार ध्यान आरंभ करें। आपको गेरुआ वस्त्र, सन्यासी वाला वस्त्र आदि नहीं पहनना है। चंदन टीका आदि नहीं लगाना है। केवल 3 मिनट से ध्यान शुरू करें और 15 से 30 मिनट तक का समय बढ़ाएं। कंबल का आसन का प्रयोग करें। योग और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। इसके करने की विधि इस प्रकार है। स्थिर होकर शांति पूर्वक बैठें। रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड को सीधा रखें। हाथों को गोद में रखें। बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली को रखें और आंखें बंद कर लें। यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो और भी बेहतर है। तनाव मुक्त होने का प्रयास करें। अकड़ कर ना बैठें। मांसपेशियों में भी कहीं तनाव न रखें। किसी भी देवी या देवता का ध्यान नहीं लगाएं। अपने आप में स्थिर रहें और हिले डुले नहीं, बिल्कुल भी हिले नहीं। शुरुआती दौर में 3 मिनट बैठें प्रतिदिन। 1 सप्ताह के बाद धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाते हुए 15 से 30 मिनट तक ले जाएं। अभ्यास के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर शांत होने लगा है। कुछ समय के बाद आप शरीर की तरह मन भी शांत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि बदन जरा भी ना हिले, बस बदन स्थिर रखना है। इसी स्थिरता में रहना है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सिर्फ आप हैं और शरीर का कोई पता नहीं। वर्तमान समय में ध्यान सिर्फ इसी बात का रखें कि शरीर
जरा भी ना हिले डुले। एक मूर्ति की भांति बैठे निरंतर अभ्यास से अपनी स्थिरता पर ही ध्यान दें। जल्दबाजी में ध्यान समय तक ध्यान ना करें। यदि 3 मिनट से ध्यान शुरू किया है तो अगले हफ्ते 5 मिनट तक करें। तब 30-30 सेकंड समय प्रतिदिन बढ़ाएं और 30 मिनट तक ले जाएं। कोई जल्दबाजी ना करें। जब आप अपने शरीर को 15 मिनट तक स्थिर रख सकेंगे तो समझ लें कि मंत्र साधना के लायक हो चुके हैं। अब आप कामातुर कामनी की साधना की दीक्षा ले सकते हैं। इसके लिए दीक्षा शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा। साधना आरंभ करने का मुहूर्त बता दिया जाएगा। एक स्फटिक की 108 मनके वाली माला खरीद कर मेरे पते पर भेजें। उसको संस्कार करने और कुरियर से भेजने का कुल खर्च 2300 रुपये जमा कर दें। माला संस्कारित करने के बाद वह आपको वापस भेज दी जाएगी। मैं शुभ मुहूर्त बताऊंगा, उस दिन से साधना आरंभ करनी। शुभ मुहूर्त की सूचना आपको दे दी जाएगी। अब आप इसके विधि विधान को समझें और यह रहा इस साधना का मूल मंत्र। यह मंत्र सिर्फ उनके लिए है जिनकी राशि मीन, कर्क या वृश्चिक है। अन्य राशियों के लिए अगली वीडियो अपलोड की जाएगी। साधना विधान: आसन और वस्त्र पीला या नारंगी रंग का हो। साधना के समय सर पर पीले या नारंगी रंग के कपड़े भी रखते हैं या पीली टोपी ही पहन लें। साधना की दिशा शुरुआत करने वाले दिन के वार के अनुसार बताई जाएगी। साधना का समय संध्या बाद शुभ चौघड़िया और होरा के अनुसार जो साधना शुरुआत के समय निश्चित किया जाएगा, वही समय पर नित्य 37 दिन तक साधना करनी है। ध्यान रहे कि नित्य 14 माला जप रोज करना है। साधना के समय अरंडी तेल की दीपक जलाएं। यदि शुद्ध गाय या भैंस का घी मिलने की गारंटी हो तो घी का ही दीपक जला सकते हैं। दीपक को अपने साधना स्थल से कुछ आगे बाईं तरफ रखें और दीपक की अग्नि मुख अपनी ओर कर लें। यदि घी के दीपक का उपयोग किया है तो दीपक को दाईं ओर रखते हुए अग्निमुख अपनी ओर कर लें। साधना के समय दीपक बुझे नहीं, इसकी व्यवस्था पूर्व ही कर लें। साधना मंत्र का जप आंखें बंद कर करें। एक माला जप पूर्ण होने के बाद आंखें खोलकर आवश्यक निगरानी कर सकते हैं, यदि जरूरी लगे तब। इस प्रकार 14 माला जप करें और बिना गैप किए 37 दिनों तक साधना करें। साधना की पूर्णता के बाद 1 सप्ताह के अंदर दशांश हवन आदि कर्म करें या 37 कुंवारी लड़कियों को भोजन कराकर संतुष्ट करें। दशांश हवन आदि कर्मों के लिए निर्देश: हवन कुंड 6 कोने वाला हो। हवन की लकड़ी श्वेतार के पंचांग, नवग्रह की लकड़ी, खैर की लकड़ी, आम की लकड़ी और गाय के गोबर के कंडे, जिसे उपले भी कहते हैं, जिसे कथित संत लोग शौक से खा रहे हैं और खाने की सलाह भी देते हैं। हवन सामग्री: कमलगट्टे का आटा, सिघाड़े का आटा, शहद और शहद का 4 गुना घी, तर्पण और मार्जन दूध, मिश्री और केसर से करें। हवन करने की विधि यदि पता नहीं हो तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। कामातुर कामनी की सिद्धि हो जाने पर इसे तांत्रिक साधनाओं में माध्यम भी बनाया जा सकता है। इस साधना से संबंधित यदि कुछ भी जानना या समझना शेष रह गया हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें। धन्यवाद। प्रदीप कुमार राजयोगी, 9065629338। सिर्फ व्हाट्सएप करें।